उधर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोट युद्ध शुरू हो गया। एक तरफ वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर सियासी संग्राम मचा है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी वोट चोरी के दावे पर चुनाव आयोग को सीधी सीधी धमकी दे रहे हैं। जब चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट गड़बड़ी के आरोप पर राहुल से शपथ पत्र मांगा तो राहुल गांधी भड़क गए। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को क्या धमकी दी, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार चुनाव, राहुल वर्सेस ईसी। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। एसआईआर की लड़ाई, राहुल की धमकी पर आई। इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे। बिहार में एसआईआर और वोट चोरी के दावे पर सियासी संग्राम थम नहीं रहा। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों को खारिज कर हलफनामा मांगा तो राहुल गांधी भड़क गए। राहुल गांधी ने धमकी देते हुए कहा कि केंद्र और बिहार में सरकार बदलेगी तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार समेत तीनों आयुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहाँ पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और बीजेपी में सांठगांठ के आरोप लगाते हुए धमकी दी, तो बीजेपी ने भी राहुल पर पलटवार करते हुए पूछा कि उनके पास सबूत हैं, तो एफिडेविट देने में दिक्कत क्या है। आपने जो कहा उसका एफिडेविट क्यों नहीं दे रहे? आप क्यों नहीं कह रहे कि हम सच बोल रहे हैं? राहुल गांधी की पॉलिसी है कि केवल चर्चा करके अखबारों में बने रहना। उनकी पॉलिसी है केवल अफवाह फैलाना। बिहार के किसी जनता को कोई दिक्कत नहीं है। और मेरी बात याद रखिए, यह सारी चर्चा बिहार चुनाव के साथ समाप्त हो जाएगी और राहुल गांधी और तेजस्वी भी समाप्त हो जाएगी। वोट की लड़ाई पर जहां एक तरफ सियासी बयानबाजी तेज है, तो वहीं चुनाव आयोग भी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। यही वजह है कि मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों से इनकार करते हुए ईसी ने राहुल गांधी को उनके दावे पर सबूत पेश करने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है। और अगर 7 दिन में राहुल शपथ पत्र नहीं दे पाए तो उन्हें देश से माफी मांगने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।